किसी के अभी कोई क्वेश्चंस हो तो पूछो मेरे से, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ और हम उन चीजों को आगे देखते हैं। ओके, मैंने आपको जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस में ये दिए थे, आपको रीजंस आइडेंटिफाई किए थे, फिर मैंने सेकंड बोला था, और ये थर्ड क्वेश्चन में जो इसके अंदर कैश पासबुक इस ढंग से बनी हुई है, परपेचुअल बैलेंसिंग से, सतत संतुलन से, इसका भी मैंने आपको कारण ढूंढने को बताया था, और इसी ढंग से थर्ड क्वेश्चन का भी हमने कारण ढूंढा था। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है? रीजंस तो हमने सबने ढूंढ लिया, ये किन कारणों से डिफरेंस आ रहा है और किन कारणों की वजह से कोई एक एंट्री एक में हो गई है, दूसरे में नहीं हो गई, ऐसी चीजें ढूंढने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ या ना? हाँ हाँ, ठीक है, बस। अब देखिए, अब आप समझिएगा, अब हम बीआरएस में स्टार्ट करने वाले, बीआरएस स्टार्ट करने वाले। पहले यहाँ पे आप मैं 2-3 जो बातें कहने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हम बीआरएस जो बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अंतर के कारणों को जानने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ बीआरएस हमें यह बताता है किन किन कारणों से, किन किन रीजन से, किन किन वजहों से हमारा कैशबुक और पासबुक का बैलेंस नहीं मिल रहा है। जब हम बीआरएस बनाते हैं तो वो वजह, वो कारण, वो रीजंस अपने आप दूर नहीं हो जाते, दूर नहीं होते, वो रहते हैं, वो रहते हैं, वो डिफरेंस तो रहेगा, डिफरेंस दूर नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारा कैशबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, पासबुक का कम आ रहा है, और मैंने बीआरएस बनाया, अच्छा अब कैशबुक का ज्यादा आ रहा है, पासबुक का कम आ रहा है, इसकी कोई एक वजह बताओ, कोई भी बच्चा एक वजह बताया, आई वांट टू जस्ट रेज योर हैंड। कोई बता सकता है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का कम है? ऐसा कौन सा कारण हो सकता है? एक बच्चा बताए कोई। सर हमने डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। रेज हैंड, हाथ उठाइए, मैं पूछ लूंगा। हाँ बोल दो आरजू हनुमत, क्या बता रही थी? तुम्हारा हाथ सबसे ऊपर पहले है, हाँ बोल, फिर से बोलो, फिर से जोर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक जो आपने बैंकों में जमा किए लेकिन बैंक ने भी संग्रहित नहीं किए। मैं आपसे ये कहता हूं कि कैशबुक का बैलेंस जो है 18,200 आ रहा है, पासबुक का बैलेंस जो है 15,200 आ रहा है। 3,000 का एक चेक है जो हमने बैंक में जमा किया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो हमने अपनी कैशबुक में बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने नहीं बढ़ाया, बैंक ने नहीं बढ़ाया। तो जब मैं बीआरएस बनाऊंगा तो बीआरएस में 3,000 का चेक दिखाऊंगा जो जमा किया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन बीआरएस में ये दिखाने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि हमारा ये अंतर खत्म हो गया, या कैशबुक का बैलेंस जो है 18,200 से घट के 15,200 हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पासबुक का बैलेंस 15,200 से बढ़ के 18,200, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो ये हमारे अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ कारण बताता है, ये बताता है 3,000 की वजह से डिफरेंस। यहां तक जो मैंने बात कही, इसके अंदर किसी को डाउट हो तो पूछेगा, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ऐसा स्टेटमेंट बनाऊंगा, एक ऐसा विवरण बनाऊंगा जिसके अंदर, इसको ऐसा करते हैं, दो ढंग से बनाते, एक ही शीट पेज पे दो ढंग से इसको बना सकता हूं, एक विवरण दूसरे ढंग से, एक विवरण दूसरे ढंग से। इस विवरण में मैं क्या करूंगा, इस विवरण में मैं सबसे पहले कोई एक बैलेंस लिखूंगा। कौन सा एक बैलेंस? या तो मैं लिखूंगा बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, कैशबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस लिखूंगा, या फिर मैं लिखूंगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कैशबुक का बैलेंस था मेरा 18,200, वो मैंने लिख दिया 18,200। और मेरा पासबुक का बैलेंस है 15,200, तो मैंने लिख दिया 15,200। अब आगे क्या होगा? मैंने 3,000 का चेक एक जमा किया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो मैंने कैशबुक में बढ़ा दिया। तो मैं एक तरीका ये है कि मैं अगर इसके अंदर से अगर मानते हुए, अगर मैं इसके अंदर से चेक डिपॉजिटेड
but not collected. इसके अंदर से मैं 3000 माइनस कर दूं, घटा दूं, तो मेरा जो बैलेंस, जो बैलेंस आना चाहिए वो पासबुक के बैलेंस के बराबर होना चाहिए। अगर वो पासबुक के बैलेंस के बराबर आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जिस कारण से अंतर डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस मैंने ढूंढ लिया। वो डिफरेंस मैंने ढूंढ लिया। मुझे कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, अगर कैशबुक का बैलेंस ज्यादा था उसको कैशबुक के बैलेंस से कम कर दिया तो 15,200। तो क्या मेरी पासबुक 15,200 बैलेंस कह रही है? हाँ कह रही है। इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इस 3,000 की वजह से। तो अगर ये 3,000 घटाने से मेरा कैश पासबुक का बैलेंस आ जाता है तो मैं अपने आप से ये कह सकता हूं कि मैंने जिन कारणों से डिफरेंस आ रहा था, जिन कारणों की वजह से कैशबुक और पासबुक का बैलेंस में अंतर था, वो कारण मैंने ढूंढ लिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अंतर दूर नहीं करता, वो अंतर के कारणों को सिर्फ और सिर्फ बताता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है, मैंने पासबुक का लिया है तो मैं कहूंगा कि कैशबुक में 3,000 जुड़े हैं, मैंने नहीं जोड़ रखे पासबुक के, मैं अपने आपको बैंक वाला मान लेता हूँ। मैं बैंक वाला बीआरएस नहीं बनाता, मैं फिर से बता रहा हूँ, बैंक वाला बीआरएस नहीं बनाता। कौन बनाता है? जिसका खाता है वो बनाता है। तो मैं अपने आप को भी बैंक वाला मान लेता हूँ। अरे कस्टमर ने अपने बैंक में जमा किया, उसने कैशबुक में जोड़ लिया, मैंने पासबुक में नहीं जोड़ा है, तो चलो ऐसा करते हैं, अगर मैं पासबुक के अंदर जोड़ देता हूं तो, या मैं पासबुक के बैलेंस में चेक डिपॉजिट जोड़ देता हूं। अगर हमारे पासबुक के अंदर एंट्री नहीं हुई है तो मैं पासबुक के बैलेंस में अगर इसको जोड़ देता हूं, कितना जोड़ देता हूं? 3,000 रुपया। तो क्या मेरा जो बैलेंस अब आएगा वो क्या कैशबुक के बैलेंस के बराबर है? अगर है तो मैंने डिफरेंस, अंतर जितने हैं, जिन कारणों से अंतर आ रहा है वो मैंने ढूंढ लिए। बस मुझे वो अंतर, वो किस कारण से डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है, वो अंतर जानना है, बस यही पर्पस। इसीलिए हम बैलेंस बनाते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर पूछे मेरे से, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे। हमने बीआरएस क्यों बनाया? सर जो हाँ हाँ बोलो। सर पासबुक में जो 3,000 पासबुक में जो 8 किए हैं तो उससे एक्चुअल में बैलेंस तो मतलब इंक्रीज नहीं होगा ना, क्योंकि बैंक के थ्रू तो नहीं कलेक्ट ही नहीं नहीं किया। होगा, नहीं होगा भाई, तुम्हें कह रहा हूँ नहीं होगा। हमने वो पासबुक के अंदर इसीलिए नहीं लिखा है कि हमको बैलेंस बढ़ाना है, हमने लिखा ही नहीं है इसलिए कि हमको बैलेंस बढ़ाना। हमने तो इसलिए लिखा है कि हमको कारण जानने, किस कारण से डिफरेंस आ रहा है, बस इसलिए वो लिखा तो है। सर तो मतलब सर एक कारण को हम सिर्फ या तो पासबुक में लिख सकते हैं या तो उसमें कैशबुक में। हम जब भी बीआरएस बनाएंगे तो हमारा पर्पस ये है कि हम कोई भी एक बैलेंस लेकर चलेंगे। या तो आप कैशबुक का बैलेंस ले लो या पासबुक का बैलेंस ले लो, एक शुरुआत में एक बैलेंस लेंगे और जो भी प्लस माइनस करेंगे उसी बैलेंस में प्लस माइनस करेंगे और किसी में नहीं करेंगे। जो भी करेंगे उसमें प्लस माइनस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक तराजू है, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक आ गए, लेकिन ऐसा मानिए वो तराजू पकड़ने वाले जिसमें दो पलड़े होते हैं। अब एक तरफ वेट रखा है, वजन रखा हुआ है 2 किलो, एक तरफ वो आलू तोल रहा है उसके अंदर, तो भाई दोनों को थोड़ी हिलाए, वो कम ज्यादा करेगा, आलू को ही कम ज्यादा करेगा ना, वो एक को ही कम ज्यादा करेगा, एक को तो फिक्स है, उसके अंदर प्लस माइनस करेगा, तो दूसरे जो प्लस माइनस करके उसको घटा के बढ़ा के उसके बराबर कर देगा। तो आपको एक बैलेंस लेना है और उस बैलेंस के अंदर आपको जोड़ना है या घटाना है, और क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या घटाना है, वो जो कारण आपने ढूंढे हैं। और अगर वो कारण आपने सारे के सारे ढूंढ लिए हैं
और जब आप जोड़ोगे घटाओगे एक बैलेंस में, और अगर वो दूसरे के बराबर हो जाएगा तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो कि मैंने सारे कारण ढूंढ लिया, अब इसके अलावा कोई कारण। और अगर आपने जोड़ने घटाने के बाद आपका वो बैलेंस दूसरे के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब अभी भी कुछ और ढूंढना बाकी है। बस इतना पर्पस है बैंक, यही, और इसके अलावा कुछ नहीं भी। हमको जानना है कि क्या हमने सारे कारण ढूंढ लिए क्या जिसकी वजह से अंतर आ रहा है। अब उन कारणों का करना क्या है भाई, वो प्रबंधन जाने, मैनेजमेंट करे, उसका बिजनेस का मालिक करेगा जो करना है। बैंक की गलती है तो बैंक को बताएगा, खुद की गलती है तो उसको ठीक करेगा, जो करना है वो करे। लेकिन बीआरएस बनाने, हम तो मुनीम आदमी है, हमारा काम क्या, हमको बीआरएस बना के दे देना। अब जो मालिक कहेगा हम कर देंगे आगे, बोलो इसको फोन लगाओ, उसको कहो कि चेक क्यों नहीं लगाया, जो भी करना है। पहले बीआरएस तो बनाओ, बीआरएस तो बनाओ, पहले बीआरएस बनाओ। ये देखो भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है, जब डिफरेंस मालूम पड़ गए तब जो एक्शन लेना है वो लो, जो उस पर कार्रवाई करनी है वो करो, वो बात की बात। पहले बीआरएस के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ वो कारण चाहिए जिनकी वजह से अंतर आ रहा है। यहाँ पर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट हो तो पूछिए। सर मतलब बीआरएस तैयार कर लिया है और फिर अगर उसमें कुछ मतलब गलतियां होती है तो अगर उसे बैंक को बताएंगे, और इन कंडीशन अगर बैंक मना कर दे कि ऐसी कोई एक गलती, मतलब सेकंड, आपके एक पास सेकंड, प्रूफ। नहीं, एक मैं आपको एक बात कह दूं। अगर हमने बीआरएस बनाया, बीआरएस का बनाया जब कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस था, जब हमने कैशबुक को पासबुक से मिलाया, उसके अंदर कुछ हमें डिफरेंस मिले, उन डिफरेंसेस को हमने देखा और हमें लगा, उन डिफरेंस में हमने बीआरएस बना के देखा और हमें लगा कि इसमें कुछ डिफरेंस ऐसे हैं जिसके वजह से बैंक की गलती है, तो हमको बैंक को बताना तो पड़ेगा। बैंक मना थोड़ी करेगा, अगर बैंक की गलती तो बैंक उसको ठीक करेगा, बैंक क्यों मना करेगा, बैंक नहीं मना करेगा। लेकिन बैंक की गलती होगी तो आप बिना बैंक की गलती के थोड़ी उसको कहोगे कि भाई हमारे कैशबुक में गलती, बैंक थोड़ी ठीक करेगा। बैंक तो पासबुक की गलती ठीक करेगा। बैंक को अगर पासबुक में कोई गलती है तो बैंक पासबुक की गलती ठीक करेगा, बाकी गलती से बैंक को मतलब थोड़ी। हाँ, आपने गलती ढूंढी, अगर उसमें बैंक की गलती है तो बैंक को बताओगे, आप बीआरएस में लिखो उसको और फिर बैंक को बताओ। बीआरएस बनाने का पर्पस क्या है, आपको मालूम पड़ गया कि क्या क्या कारण है। अब उसमें 10 कारण है, अब उसमें कुछ चेक जमा हुए नहीं, कुछ निर्गमित चेक थे, कुछ बैंक ने डायरेक्ट जमा किए थे, कुछ बैंक की गलती थी, पर 10 तरह के अलग अलग कारण। तो जो गलती आपकी कैशबुक के अंदर एंट्री नहीं की, आपने बैंक चार्जेस कैशबुक में नहीं लिखा, आपने किसी ने प्रत्यक्ष जमा भुगतान किया बैंक ने, वो नहीं लिखा, किसी को बैंक को भुगतान मिला वो नहीं लिखा, वो एंट्री आप कैशबुक में कर दोगे, वो एंट्री आप कर दोगे। और बैंक की कोई गलती है बैंक को बता दोगे। आखिर में जो चीजें कारण बचेंगे, जो आप भी नहीं ठीक कर सकते, बैंक भी नहीं कर सकता, वो है दो। क्या दो? निर्गमित चेक जिनका भुगतान नहीं हुआ, और जमा किए गए चेक जिनको बैंक ने अभी तक संकलित कलेक्ट नहीं किया। बाकी सारे कारण दूर किए जा सकते। वो कब दूर करोगे? बीआरएस बनाने के बाद। पहले बीआरएस बना के कारण तो ढूंढो, फिर दूर करना उसको, वो अलग चीज। जो चेक निर्गमित किए अभी प्रेजेंट नहीं हुए, अभी भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, और जो चेक जमा किए अभी संकलित नहीं हुए, इनको तो कोई दूर रहेगा। ये आपको बस आपकी जानकारी के लिए आपको मालूम होनी चाहिए, बस। इसका आप कुछ नहीं कर सकते। या आप ज्यादा पार्टी को फोन लगा के कह सकते हो भाई आपको चेक दिया हुआ 15 दिन हो गया, आपने जमा नहीं किया है, उसको चेक को जमा कर दो। फिर जब आप जमा करोगे तो हो सकता है हमारे खाते में पैसा नहीं हो तो बाउंस हो जाएगा, आप जल्दी करो उसको जमा। या आपने किसी पार्टी का चेक जमा किया है, उसका पेमेंट नहीं आ रहा, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे सेटिंग वेटिंग करके, तो आप बैंक से फॉलो अप करो भाई क्या बात है, या पार्टी से बात करो, जो भी है उस पर एक्शन लेना वो। लेकिन बाकी सारे कारण, अगर बैंक को डायरेक्टली भुगतान मिला है या बैंक ने प्रत्यक्ष भुगतान किया, उसकी एंट्री हमने कैशबुक में नहीं की, तो अब हम कर देंगे, अब कर देंगे। बैंक ने कोई शुल्क लगाया है, बैंक ने कुछ ब्याज लगाया है, ब्याज दिया है, जो कुछ किया है, उसकी एंट्री नहीं की, वो हम कर देंगे, ठीक है। और अगर वो इस टाइप की जो चीजें वो हम करते हैं। इज दैट ओके? कोई चीज पूछनी है किसी को यहाँ तक? सर हाँ। सर क्या ये जरूरी है कि हर महीने का बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस हो वो हमारे कैशबुक से ना मिले? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, जरूरी तो नहीं है। लेकिन अगर आपके, देखिए क्या होता है, ज्यादातर फर्क क्यों आता है, मैंने कहा बैंक को प्रत्यक्ष भुगतान मिला, बैंक ने प्रत्यक्ष भुगतान किया, बैंक ने खर्चे लगाए, शुल्क लगाए, ये एक।
दूसरा, अगर महीने के आखिरी के दिनों में आपने कोई चेक जमा किया है, महीने के आखिरी के दिनों में आपने कोई चेक निर्गमित किया है जिसके अंदर 2-4-5 दिन का टाइम लगना है, उसकी वजह से फर्क आया, बाकी नहीं आता। और सर अगर हमने मतलब सभी चीजों का ये लाभांश का और ब्याज का लेखा कर लिया है और अगले महीने के 5-6 तारीख तक हमने कोई चेक बैंक से मतलब हमारा कोई वो कांटेक्ट नहीं रहा, तो हो सकता है कि जो चेक हमने जमा किया था वो आ गया हो और जो दिया हो उसका भुगतान भी हो गया तो बराबर हो जाए। इसीलिए बीआरएस जो ना पिछले महीने से भी मैच करके चलते हैं। जो बिजनेस में एक्चुअल में वास्तव में होता क्या, हमने पिछले महीने बीआरएस बनाया मान लीजिए दिसंबर में, अब मैं 31 जनवरी का बीआरएस बनाऊंगा, मान लीजिए आज 31 जनवरी, आज का बीआरएस, तो मैं देखूंगा कि भाई पिछले महीने कौन कौन से बाकी थे, वो इस महीने हुए कि नहीं हुए क्लियर, देखूंगा मैं। और पूरे महीने क्यों देखूंगा, हो सकता है मैं 5 तारीख को 10 तारीख को देख लूं, ऐसा थोड़ी कि 31 दिसंबर तक के जो बाकी थे वो 31 जनवरी को ही देखूंगा, एक महीने बाद, अरे एक महीना तो और बहुत लेट होता है भाई। मैं तो हो सकता है 8-10 तारीख को देख लूं बीआरएस के अंदर, भाई ये चेक पिछले महीने नहीं हुए थे, इस महीने हुए क्या, हो गए, है ना। एक को आदमी को लगा दिया, देखो 5-7 तारीख को 8 तारीख को भाई पिछले महीने के पेंडिंग थे, एक हफ्ता हो गया इस महीने में, पिछले महीने के जो बाकी चेक थे निर्गमित किए हुए जमा किए हुए वो भुगतान नहीं हुए थे, वो अब हो गए क्या, तो वो बीआरएस लेके बैठेगा। बीआरएस में नाम लिखा होगा किसका, मैंने आपको लिखवाया है कारण, और कितने अमाउंट का है वो चेक देखेगा, हाँ इसके नाम का चेक इतने रुपए का हमने जारी किया था, निर्गमित किया था, नहीं हुआ था, हाँ अब हो गया। हमने इसके नाम का इतने रुपए का चेक जमा किया था, इसका भुगतान बैंक ने कलेक्ट नहीं किया था, अब हो गया। तो वो चेक बीआरएस से तो देखना ही तो है, ऐसा नहीं कि एक बार बीआरएस बंद हो गया बना के रख दिया ना, अगले महीने उसको देखना पड़ता है भाई, पिछले महीने इन कारणों से फर्क आया था, ये कारण अब दूर हुए कि नहीं हुए, ऐसे चलता रहता है, उसको देखते रहते, वो तो देखना पड़ता है, बना के रख देने से नहीं काम चलता। इज दैट ओके? यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ में पूछनी है, क्लियर है यहाँ तक बात सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हम करते क्या, अब हम क्या करते हैं उस चीज को हम समझने की कोशिश करें। आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग? ठीक है, अब हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। जब मैं, अब हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, बड़ा सिंपल सा। मैंने आपसे कहा हम कोई भी एक बैलेंस लेंगे, कौन सा एक बैलेंस लेंगे, कैश बुक का लेंगे, कुछ लोग इसको ऐसे ऐसे सिखाते हैं या कुछ बच्चे भी ऐसे ऐसे करते हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, है ना, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई एक बैलेंस लेंगे, कैश बुक का लेंगे या पासबुक का लेंगे, दोनों में से एक बैलेंस होगा जिसको हम स्टार्टिंग बैलेंस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं शुरुआत का शेष, उसके अंदर ही हमें प्लस माइनस करना है, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे पासबुक का। ये दाहिना हाथ, मेरा जो दाहिना हाथ ये कैश बुक का है, बायां हाथ जो है पासबुक का। मैंने चेक जब पहले दोनों बैलेंस बराबर थे, मैंने चेकबुक का चेक बैंक में जमा किए, बैंक ने कलेक्ट नहीं की, तो उसकी वजह से क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, पासबुक का बैलेंस कम रहेगा। अगर मेरा स्टार्टिंग का बैलेंस कैश बुक का है तो मैं कैश बुक के बैलेंस में अगर कम कर दूं तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बराबर हो जाना चाहिए। यस सर। तो अगर चेक जमा किए गए बैंक में और बैंक को उसका भुगतान नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, कैश बुक का अगर स्टार्टिंग का बैलेंस है तो कैश बुक के बैलेंस में उसको कम कर देंगे जिससे कि वो पासबुक के बराबर हो जाए। और अगर पासबुक का बैलेंस है तो ऐसा, ये कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का कम, तो या तो कैश बुक का बैलेंस है तो कैश बुक के बैलेंस को कम कर दूंगा, और अगर पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक के बैलेंस को बढ़ा दूंगा। दोनों में से एक होगा, दोनों थोड़ी होगा, फिर दोनों गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर कैश बुक का ज्यादा है, पासबुक का कम है, तो कैश बुक का है तो कम करो, कैश बुक को कम नहीं करो तो पासबुक को बढ़ाओ, दोनों में से। सर जनरली हम किसका बैलेंस लेते हैं, कैश बुक का या पासबुक? क्वेश्चन में जो भी दिया होगा भाई साहब आपको वो लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको एक ही बैलेंस दिया होगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं उसमें तो दोनों थे, कैश बुक का भी था, ऐसा नहीं होगा न तो आंसर ही मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, वो तो एक बैलेंस देंगे और एक से आपको करना, जो देंगे वो करना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, चेक जारी किए, निर्गमित किए, भुगतान नहीं हुआ, जब चेक जारी किए तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का ज्यादा है, तो अगर मैं स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का ले रहा हूं तो उसके अंदर जोड़ देंगे, पासबुक का ले रहा हूं तो उसमें घटा देंगे, इस हिसाब से करना है, ठीक है।
अभी कोई क्वेश्चन हो किसी का, पूछना हो कुछ तो पूछ लीजिए आप पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको पहली जो शीट आपको मैंने दी थी जिसके अंदर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैं उसके अंदर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहाँ पर कोशिश ये करूंगा कि मैं दोनों स्क्रीन एक साथ ओपन करूं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि आपको दिख पाएगा कि नहीं। तो अगर नहीं दिख पाएगा तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, ऐसी कोई खास बात नहीं। ओके, ये बताइए, ये स्क्रीन में आपको दो मैंने पेज खोले हुए हैं, क्या दोनों पेज दिख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रहे हैं? पहले तो ये बताइए। यस सर, दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। दिख रहे हैं सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो सर। नो ठीक सर। है, अगर आ रही है तो देखिए आपकी जिम्मेदारी है बोलने की। अब आप नहीं बोल रहे हैं तो मैं ये समझूंगा कि भाई किसी को दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, हमने क्या किया था, जब हमने कैशबुक और पासबुक को मैच किया तो हमने कुछ देखे थे कि ये जो हमारे कुछ चेक हैं, ये 3 चेक, ये 3 चेक कैशबुक में हो लिख गए थे, लेकिन हमने इनको अभी तक पासबुक के अंदर अभी बैंक ने कलेक्ट नहीं किए थे। ठीक है, एक तो ये हमने देखा था। मैं सिर्फ जो रीजन थे वो आप उसको हाईलाइट कर रहा हूं। और ये 700 रुपए का डायरेक्ट भुगतान जो बैंक को मिला था। फिर और क्या था, और ये था कि ये जो ये 2 चेक है, ये भुगतान के, ये कैशबुक में लिखे लेकिन पासबुक में लिखे हुए यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे लिखे हुए नहीं थे। एक ये, फिर हमने क्या देखा, और 2 कोई कारण थे, ये कलेक्शन चार्ज जो पासबुक में है और इलेक्ट्रिसिटी का भुगतान जो बैंक ने किया। ये जो मैंने बॉक्स में आपको दिखाए हैं रेक्टेंगुलर, ये वो कारण है जिनके वजह से डिफरेंस आ रहा है। हमने इन कारणों को फिर लिखा, हमने इन कारणों को लिखा। कैसे लिखा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुए बट कलेक्ट नहीं हुए, ये आ गया हमारा। फिर हमने ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वो कारण होगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये चेक इशू हुए लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हुए भुगतान के लिए, 2 चेक। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। फिर हमने ये देखा कि ये डिविडेंड बैंक को डायरेक्टली मिला है, ये बैंक को डिविडेंड डायरेक्टली मिला है, तो ये बैंक को डिविडेंड डायरेक्टली मिला है 700 रुपए। फिर बैंक ने कुछ कलेक्शन चार्जेस का भुगतान किया है, बैंक ने कुछ भुगतान किए कलेक्शन चार्जेस और ये भुगतान, ये दोनों कारण मैंने यहाँ लिख दिए, कलेक्शन चार्जेस भुगतान। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं आगे चलता हूं। ये है मेरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको ऐसे बनाना होगा, ऐसे बनाना होगा। कैसे बनाना, ध्यान से देखिए। इसके ऊपर मैंने सबसे पहले ऊपर यहाँ पे मैंने जो बना रहा हूँ कैशबुक का बैलेंस से लेना। कैशबुक का बैलेंस कौन सा लेना है, आखिर का लेना है, शुरू का नहीं लेना, आखिरी महीने के आखिर का जिसको मैच करना है। और क्वेश्चन में तो दिया ही रहेगा आपको। खैर ये वाला बैलेंस मैंने ही ले लिया 263। इस 2603 के बैलेंस के अंदर ये अमाउंट, ये जो चेक है, ये 3 ये जुड़े हुए हैं लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया तो पासबुक में नहीं जुड़े हुए। तो ये जो 1400, 100 और 400, 1400, 100 और 450, इन सबको जोड़कर होता है 1950। ये मैंने कैशबुक के बैलेंस में से कम कर दिए, कैशबुक के बैलेंस से कम कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि कैशबुक में जुड़े हुए, पासबुक में नहीं जुड़े हुए। ये समझ में आया कि कैशबुक के बैलेंस में कम क्यों किए मैंने इसको, क्योंकि कैशबुक के अंदर जुड़े हुए, पासबुक में नहीं जुड़े हुए। और फिर दूसरा, ये 2 चेक मैंने पासबुक कैशबुक में घटा दिए लेकिन बैंक ने तो नहीं घटाए,
क्योंकि प्रेजेंट नहीं हुए। तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक में घटा दिए लेकिन बैंक ने घटाया, तो चूंकि मेरा कैश बुक का बैलेंस है तो कैश बुक में घटे हुए, तो मुझे कैश बुक के अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा, वापस से जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने से क्या होगा, कैश बुक में घट गए थे ना, तो कैश बुक में जोड़ देंगे। क्या घट गए थे, जो चेक निर्गमित किए थे, जो चेक निर्गमित किए थे वो कैश बुक में घटा दिए थे, तो कैश बुक में इसको जोड़ देंगे, जिससे कि तब देखेंगे। पहले तो आप ये मुझे बताइए, मैंने अभी आपको 2 कारण बताए हैं जिनको मैंने कैश बुक के बैलेंस के अंदर जोड़ा है या घटाया है। एक तो ये जो चेक जमा थे, बैंक ने कलेक्ट नहीं किए, उनको कैश बुक के बैलेंस में घटाया है। दूसरा, चेक इशू किए, प्रेजेंट नहीं हुए, इनको मैंने कैश बुक के अंदर बैलेंस के अंदर जोड़ा है। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हाँ या ना। No, sir. ना। नो सर। हाँ तो बोलो तो सही, उसको क्या मतलब, क्या मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि हमने बैंक ने डिविडेंड्स कलेक्ट किए, कैश बुक में नहीं ऐड किए हुए, तो कैश बुक के बैलेंस के अंदर इसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में नहीं ऐडेड है, पासबुक में है। और ये तो जो बैलेंस है 4 रुपए और 80 रुपए, ये हमने कैश पासबुक में घट गए हैं लेकिन कैश बुक में नहीं घटा है, तो मैं कैश बुक के अंदर भी इनको घटाने के लिए लिखूंगा और फिर दोनों साइड का टोटल लगाऊंगा, और दोनों साइड का टोटल लगाकर जैसे हम लेजर बनाते हैं वैसे ही देख लेंगे, जो दोनों साइड के टोटल में जो साइड कम है उधर लिख देंगे और दोनों साइड का टोटल जो है वो बराबर हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल बराबर। तो अब ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर मैंने ये सब प्लस माइनस करके, यहाँ पे लाइन नहीं आई है, एक्चुअली यहाँ पे एक लाइन होती है, तो ये दोनों साइड का प्लस माइनस करके मैंने ये निकाल लिया कि मेरे पासबुक का बैलेंस इतना होना चाहिए, कितना 4896। और अगर ये मैंने सही निकाला है तो इसका मतलब कैशबुक और पासबुक में जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कारणों से फर्क आ रहा है, और कोई कारण नहीं है जिनकी वजह से फर्क। हमने वो सारे रीजंस ढूंढ लिए जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। ऐसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हैं। बताइए, ठीक है? Yes, sir. यस सर। यस सर। अभी इसी वजह से, इसी ढंग से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन। इसके अंदर भी देखा, इसका फॉर्मेट ऐसा ही बनाना है, इसका फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है। स्टार्टिंग का जो बैलेंस है उसको आप प्लस में लिखेंगे, और जो जोड़ना है एक तरफ और जो घटाना है एक तरफ। इसी ढंग से ये जो बाद के दोनों तीनों चारों क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर भी आपको ये बीआरएस बनाना है। अभी इस शीट के अंदर अगर आप देखेंगे, ये वाली जो शीट है सॉल्यूशन की, ये मैं आपको भेज दूंगा। इस सॉल्यूशन की शीट में ये रीजंस लिखे, बीआरएस बना। दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ रीजंस लिखे और आपने वो रीजंस लिख लिए होंगे। आप अपना आंसर इससे चेक करेंगे और उनको चेक करने के बाद में ये बाकी के जो 3 हैं इनके आप बीआरएस आप बना के मुझको भेजोगे। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है, तो अब आपको कोई चीज पूछनी है तो और आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैंने आज का आपका काम दे दिया।